जय हिंद। हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डायबिटीज़ क्या है और इंसुलिन का क्या काम है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इंसुलिन आपका बॉडी में कहाँ पर बनता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और पैनक्रियाज लिवर के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके साथ साथ ना जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है और अल्फा बीटा गामा सेल है आपका पैनक्रियाज में, वो क्या काम करते हैं उसी के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ ना ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं ये वीडियो में। ओके, तो चले शुरू करते हैं। देखो, आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, मतलब ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल हाई और लो हो जाता है ना, उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और वही ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कंट्रोल को करने के लिए आपका बॉडी में इंसुलिन का काम में आता है। और आपका इंसुलिन ना कहाँ पर बनता है, ये बनता है पैनक्रियाज में। देखो, लिवर ना आपका बॉडी में सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये लिवर आपका बॉडी में सबसे बड़ा वाला पार्ट है। और जब ये लिवर के ऊपर फैट जम जाता है ना, ये लिवर डोमिनेट करता है किसको, ये पैनक्रियाज को, ताकि तू जो इंसुलिन बना रहा है ना, मतलब ये एक्चुअली इंसुलिन बनाता है कौन, ये पैनक्रियाज। तो ये लिवर क्या करता है, ये जो इंसुलिन बनाता है ना, इसी को ले जाता है ताकि इसके ऊपर जो फैट है इसको निकालने के लिए। ओके, मतलब इनडायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिवर हाईजैक कर लेता है पैनक्रियाज को कि सारा इंसुलिन मेरे को दे दे ताकि मेरे ऊपर जो फैट्स है ना उन मैं निकाल दूँ, क्योंकि लिवर का भी तो बहुत काम है आपका बॉडी में। ओके, तो आगे चलते हैं। आपका ये जो लिवर के ऊपर ना फैट जमता है कैसे, उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। ओके, देखो, आप जब भी खाना खाते हैं ना, पानी पीने से आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। ग्लूकोज एक्चुअली बढ़ता कैसे, एक्चुअली एक बायोमोलिक्यूल से, जो कि लाइक एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट से है। जब आप खाना खाते हैं ना, उसी में बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, ये सारा चीज़ें। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना आपका बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी फिर बहुत सारे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोलोज, ऐसे बहुत सारा। तो ग्लूकोज ना मेनली, ग्लूकोज का काम क्या है आपका बॉडी में, कि एनर्जी बनवाना। तो यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, और फिर बना देता है कौन, क्या, ये एनर्जी। तो आपका बॉडी में जब ज़्यादा एनर्जी होता है ना, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हिंडर करता है, ताकि मतलब और ग्लाइकोलिसिस मत चला, उसी टाइम ये ग्लूकोज ना कन्वर्ट हो जाता है फिर ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट होता है फैट्स में, और फैट्स में मतलब ज़्यादा जब फैट हो जाता है ना आपका बॉडी में, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। एक्चुअली फैट और कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस, मतलब थोड़ा बस अंतर है। मतलब फैट्स थोड़ा वैक्सी टाइप होता है, और कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा लिक्विड है, मतलब ये थोड़ा सॉलिड है और ये लिक्विड। फैट ज़्यादातर आपका स्किन के नीचे मिलता है फैट्स, और कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में, जिसकी वजह से ना आपका जो एलडीएल और एचडीएल है वो डिसबैलेंस हो जाता है आपका बॉडी में, ये लिखा हुआ है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में बढ़ना बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि ये एक्चुअली हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट ऐसे बहुत सारा चीज़ कॉज करवाता है, क्योंकि ये आर्टरी को एक्चुअली ब्लॉक कर देता है आपका बॉडी में, जिसके ये एक आर्टरी को ब्लॉक कर देता है कोलेस्ट्रॉल जम के, फिर ये और पंपिंग, मतलब आपका हार्ट ना पंपिंग नहीं हो पाता है इसकी वजह से। ओके, तो ये फैट्स आपका बॉडी में मतलब लिवर के ऊपर भी जम जाता है ना, इसके वजह से क्या होता है ना, ये फैट लिवर के ऊपर जम जाता है। तो जब लिवर के ऊपर जम गया ये लिवर, फिर पैनक्रियाज का जो सारा इंसुलिन है ना, ये ले जाता है और उसका फैट को निकालने के लिए यूज़ कर लेता है। तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, उसी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब इंसुलिन तो नहीं मिलता है ना, क्योंकि फैट को निकालने के लिए लिवर ले गया सारा। ज़माने में ना एक्चुअली चाय दो तरह का होता था, एक होता था रेड वाला और एक दूध वाला, और आज का डेट में तो और एक ऐड हो गया है कि शुगर वाला। देखो, हम ना मतलब इंडिया में बहुत सारा डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ गया है, मतलब हर घर में यही डायबिटीज़ पेशेंट। तो एक्चुअली इसको कंट्रोल भी तो करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना इसके बारे में सोचना चाहिए। और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, देखो, पैनक्रियाज अगर पूरा खराब हो गया है ना, उसी को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, अगर ये काम करना छोड़ दिया तो उसी को हम बोलते हैं टाइप 2, और थोड़ा कम कर दिया उसी को बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। और इसी को ठीक करने के लिए, मतलब टाइप 2 को कंट्रोल करने के लिए ना, हम दो तरह का काम करते हैं। एक होता है कि हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, मतलब इंजेक्शन ले रहे हैं, और एक होता है मेडिसिन। मेडिसिन का काम क्या है कि ये पैनक्रियाज को जाके बोलता है कि भाई उठ उठ उठ, बना इंसुलिन बना। पर ये जो इंजेक्शन है ना, इसी का काम ये है कि डायरेक्ट जाके ग्लूकोज को कम करवाने के लिए मदद करते हैं आपका बॉडी में। ओके, यही इसका काम है। और इसमें ना एक्चुअली तीन तरह का होता है। एक होता है मतलब आपका पैनक्रियाज में ना तीन तरह का सेल्स होता है। देखो, ये एक सेल, छोटा छोटा जो सेल होता है, ये सेल है। तीन तरह का, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अरे, ये यहाँ पे बीटा होना चाहिए, अल्फ़ा, बीटा, ये इसी को मैं बीटा कर लेता हूँ। ओके,
ये बीटा सेल है, अल्फ़ा बीटा गामा। बीटा सेल का पहले ये समझ लेते हैं कि अल्फ़ा सेल का काम क्या है। एक्चुअली ये ग्लाइकोजन को प्रमोट करने के लिए मदद करता है, मतलब ग्लाइकोजन को प्रोडक्शन करवाने के लिए मदद करता है। और बीटा सेल का काम ये है कि ये जो इंसुलिन को बनवाने के लिए मदद करता है और सप्रेस करता है, ये बीटा सेल सप्रेस करता है गामा सेल को कि तू ज़्यादा ग्लाइकोजन मत बना। ओके, इसका काम यही है। अगर ग्लाइकोजन आपका बॉडी में बढ़ा तो फिर ये कन्वर्ट होता है फैट और फिर कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, तो आपका बॉडी का पूरा जो सिस्टम से वो ख़राब हो जाता है। और गामा सेल का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये कुछ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, यही इसका काम है। ओके, तो अल्फ़ा बीटा का ज़्यादा आपका बॉडी में काम होता है। और बीटा सेल का काम वही है कि इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ाता है आपका बॉडी में, और अल्फ़ा सेल को हिंडर करता है कि ग्लाइकोजन को बनाने के लिए। ओके, ये टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस है। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मतलब ये डायबिटीज़ को पूरा देखो। फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है ना जो कि आपका बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो इसी को हील करता है। देखो, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना, लिवर के ऊपर ना कभी भी फैट जमेगा नहीं, क्योंकि सारा फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और वही ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर बनता है पायरुवेट, और पायरुवेट से एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, वही जो फैट था लिवर के ऊपर उसी फैट को यूज़ करके बॉडी एनर्जी बना लेगा। मतलब ये फैट के ऊपर मतलब लिवर के ऊपर ना फैट जम जाता है, तो अब जब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना यही फैट्स कन्वर्ट होके आपको एनर्जी दे देगा। ओके, यही इसका काम है। मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज तो आपको बिल्कुल ही करना चाहिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए बस एक है कि फिजिकल एक्सरसाइज, नहीं तो एक्चुअली डायबिटीज़ ठीक नहीं किया जा सकता, उसी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर एक बार आपका डायबिटीज़ हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। ओके, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी बोलते हैं, एक्चुअली ये जेनेटिक्स है, पर कोई रिपोर्ट्स ऐसे भी बोलते हैं कि ये एक्चुअली ह्यूमन का डाइट की सिस्टम में हो जाता है। तो यही है एक्चुअली मेरा मानना, तो ये है कि जेनेटिक हो सकता है मतलब थोड़ा, पर ज़्यादातर आजकल जो डाइट चाइनीज़ फूड जंक्स फूड आ गया ना, उसकी वजह से सारा ये चीज़ हो रहा है। तो ज़्यादा ये जंक्स फूड ना खाए और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा करे, फैट्स को जमने ना दे आपका बॉडी में, ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो अच्छा है। तो बस ये इतना ही था ये वीडियो में। जय हिंद।